वर्ल्ड कप में पहला अपसेट, अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन को हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए। रहमान उल्लाह ने 80 और अकराम अली ने 58 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 215 रन बना सकी। अफगान बॉलर मुजीबुर रहमान 3 और मोहम्मद नबी ने 2 शिकार किए। मिकी ऑर्थर ने इंतहा पसंदों की दुम पर पांव रख दिया। पाकिस्तानी टीम डायरेक्टर के बयान पर भारतीय मीडिया से खफा, बयान को रोना धोना करार दे दिया। मिकी ऑर्थर ने कहा था कि पाक भारत मैच आईसीसी इवेंट नहीं बल्कि बीसीसीआई का होम इवेंट लगा। पाकिस्तान के लिए नारे नहीं लगाए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बंगलौर पहुंच गई। शाहीन 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबले आएंगे। इसराइल की गजा पर बमबारी, 10 रोज में गजा को मलबे के ढेर में बदल दिया। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 2450 तक पहुंच गई। जनूबी सरहद की तरफ जाने वाले काफिले को मिसाइल से निशाना बना दिया और जिम्मेदारी कबूल करने से साफ इनकार किया। लाखों तबाहाल फलस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में दरबदर। इसराइल ने गजा के करीब गोलान की पहाड़ियों पर लाखों फौजी टैंक्स और तोपें पहुंचा दी। गजा में निज़ाम सेहत खत्म होने के करीब 50,000 हामिला खवातीन के लिए अजियतनाक सूरत हाल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सामान भी खत्म होने के करीब पहुंच गया। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा, 1300 से ज्यादा इसराइली जहन्नुम वासिल, 3000 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइल की 265 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। कहा यरगमाल बनाए जाने वाले 126 इसराइलियों को गजा में रखा गया। इसराइल और लबनान की सरहद पर कशीदगी में इजाफा। इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज ने दावा किया कि जनूबी लबनान से शुमाली इसराइल पर दागे गए मिसाइल से इसराइली शहरी हलाक, 2 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये जवाबी हमला किया। इसराइल ने गजा छोड़कर जाने वालों के लिए महफूज रास्ता खोल दिया। इसराइल ने अरब ममालिक को खुली धमकी दे दी। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग के लिए तैयार है। इसराइल के खित्ते में चारों जानिब नजरें हैं। अज़ाइम पूरे करने के लिए कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी महाज पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के सफीर ये जॉन अगले हफ्ते मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खित्ते का दौरा करेंगे। जंग बंदी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, कशीदगी में कमी पर मुज़ाकरात होंगे। तमाम फ़रीक़ैन के साथ हम आहंगी को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। खित्ते में जारी सूरत हाल की मज़ीद कशीदा होने का इम्कान बहुत तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 16 अक्टूबर को दौरा चीन के लिए रवाना होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के है। चीन के सदर शी जिनपिंग, श्रीलंकन सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी। फ़लस्तीनियों ने पैगाम दिया, इसराइल नाकाबिले तस्ख़ीर नहीं। नेटो अफवाज की तरह इसराइल को भी शिकस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में फ़लस्तीन मार्च से खिताब। कहा अहले फ़लस्तीन हक पर है। दुनिया भर के बाज़मीर इंसान फ़लस्तीनियों के हक में खड़े हैं। 16 साल से गजा का मुहासरा है, रोज़ बमबारी होती है। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों ने मजबूर होकर इसराइल पर हमला किया। इसराइली बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी और मसाजिद शहीद हुई। ताकत अमरीकी बहरी बेड़ा नहीं, ताकत अल्लाह की है। हाफिज़ नेमो रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में कत्लेआम कर रहा है। अहले गजा को ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। जलसे का सामान ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचना शुरू हो गया। नून लीग को 21 अक्टूबर जलसे की इजाज़त मिल गई है। एनओसी जारी कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान जलसागाह की तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। जलसागाह के बाहर सिक्योरिटी के इंतजामात पुलिस संभालेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 21 अक्टूबर से पाकिस्तान में सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगी। हमजा शहबाज ने कहा कि शहबाज शरीफ IMF से मुआहदा ना करते तो पेट्रोल हज़ारों रुपए लीटर होता। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 57 पैसे कमी। डीजल की कीमत 20 रुपये 84 पैसे तक कम हो सकती है। डॉलर की गिरती कीमत और आलमी मार्केट में पेट्रोलियम में कमी बायस हो सकती है। पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का हकमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।